देखिए आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब रगड़ द्वारा आवेशन। तो एक्टिविटी 15.1 मतलब क्रियाकलाप 15.1 सॉरी। तो देखना, टेक ए यूज्ड बॉल पेन एंड रब इट विग्रसली विद ए पीस ऑफ पॉलीथीन। कि बॉल पेन को खाली रिफिल लीजिए, मतलब बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए और इसे तेज़ी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ कर इसे देखिए, पॉलीथीन के छोटे से टुकड़े से देखिए रगड़ कर ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। और छोटे छोटे टुकड़ों की, मतलब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की समीप लाइए। कहीं भाई बॉल पेन है और खाली रिफिल है, उसको तेज़ी से किसके साथ में, पॉलीथीन के टुकड़ों से रगड़ कर, मतलब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की समीप लाओ। तो देखिए, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट। क्या देखिए, इतनी आप देखिए सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों या दांतों की कोई वस्तु से न छुए। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ। तो देखिए, क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, हाउस मतलब भूसा, एंड मस्टर्ड सीड सरसों के दानों के साथ भी दोहराइए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन और अपने प्रेक्षण को नोट भी कीजिए। तो नेक्स्ट देखना क्या बताया गया है कि आपको एक बॉल पेन की खाली रिफिल लेनी है और उसको आपको देखिए किसके साथ में, पॉलीथीन के साथ में रगड़ना है, पीस के साथ में। और आपको क्या करना है कि उसको छोटे छोटे कागज़ के साथ में क्लोज कर देना है, ठीक है। और फिर आपको सावधानी रखेंगे आप टच नहीं करें और साथ में मेटल के हैंड से भी टच नहीं करें। और एक्टिविटी को आप दोहराएँ किसके साथ में, ड्राई लीफ, हाउस और मस्टर्ड सीड के साथ में, और फिर उसका रिकॉर्ड नोट कीजिए। When a plastic refill is rubbed with polythene, क्या है कि जब आप प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से के साथ में रगड़ते हैं, इट acquires a small electric charge। तो कुछ उसमें क्या होता है कि विद्युत आवेश अर्जित कर रहता है, क्या कर लेता है कि अपना विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अर्जित कर लेता है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कम इज रब्ड विद ड्राई हेयर। कि देखिए, व्हेन ए प्लास्टिक कम, जब अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक कंघी को देखिए सूखे बालों के साथ में रगड़ते हैं, सूखे बालों को साथ में रगड़ते हैं, तो देखिए क्या होता है, इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। तो कुछ वो भी विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज्ड। तो देखिए, रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की जो प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। कि जैसे आप वो प्रक्रिया कर रहे हैं रिफिल और प्लास्टिक के साथ में, वैसे ही बाल और कंघी के साथ में क्या होते हैं, वो भी आवेशन हो जाता है। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। तो देखिए, आइए जब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास भी करें। कि लेटेस्ट ट्राई टू चार्ज, कि हम ट्राई करते हैं चार्ज के लिए सम अदर ऑब्जेक्ट के साथ में दैट द फैमिलियर टू यू, कि मतलब आपकी जानी पहचानी चीज़ों के बीच। एक्टिविटी नेक्स्ट देखना, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 5.1। कि 5.1 में जो दी गई जो आपकी थिंग्स थी और साथ में सब्सटेंस हैं, उनको आप कलेक्ट कीजिएगा। ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंटेन्ड इन द टेबल। देखना, ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंटेन्ड इन द टेबल। क्या है कि इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए गए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित करो आप।
रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, और उनके अनुभव को नोट करो। यू कैन ऐड मोर आइटम टू द टेबल, तो यू कैन, देखिए आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखना कैसे। ऑब्जेक्ट्स रब्ड, मतलब जो रगड़ी गई वस्तु, वो मटेरियल्स यूज्ड फॉर ए रबिंग, मतलब पदार्थ जिसे रगड़ा जाए। अट्रैक्ट्स या डज नॉट अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर, की कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करती हैं या कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करती हैं। चार्ज नॉट चार्ज, या तो आवेशित हो रही है या नॉन में ये आवेशित नहीं है। तो देखिए फर्स्ट अपना रगड़ी की जो वस्तु है, मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज, इसमें रिफिल लिया गया है। तो किसके साथ में रगड़ा? पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ्स के साथ में। क्या वो आवेशित हो जाते? बिल्कुल हो जाते हैं। गुब्बारा, बैलून, क्योंकि अपन ओनली यूँ ही करते हैं, फिर एक्टिविटी के साथ में अपन दोहरा करके फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आगे वाली एक्टिविटी अपन करेंगे, उसके बाद में जवाब देंगे। फिर बैलून लिया है, वो भी देखिए पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ्स या ड्राई हेयर के साथ में ऐसा हो रहा है। इरेजर, वो वूल के साथ में करवा रहे हैं। स्टील स्पून, पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ्स के साथ में ऐसा करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इस तरीके से करवाइए। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, कि आवेशों के प्रकार और उनकी अन्योन्य क्रियाएं, मतलब चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शंस और उनकी अन्योन्य क्रियाएं। तो देखते हैं अपन क्या क्रियाएं हैं। तो वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। देखते हैं कैसे, कि हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 से ही चूज कर लेते हैं अपन। देखना कैसे। 15.3 देखते हैं अपन। इनफ्लेट से 2 बैलून्स, इनफ्लेटेड 2, मतलब इनफ्लेट क्या बोलते हैं कि आप 2 बैलून्स फुलाइए। फ्लैट 2 बैलून्स, 2 बैलून फुलाइए। हैंग दैम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, क्या कर देना है कि उन्हें इस प्रकार लटकाइए, हैंग कीजिएगा कि दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या नहीं हो, टच नहीं हो। रब बोथ द बैलून्स विद ए वुलन क्लॉथ, और दोनों जो गुब्बारे हैं वो किसी ऊनी कपड़े से रगड़ो। एंड रिलीज देम, और छोड़ दीजिए, और उनको रिलीज कर दीजिएगा, उनको छोड़ दीजिए। रिलीज देम, उनको छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो देखिए आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। एक हैंग से गुब्बारा फुला करके एक हैंग से आपने काट दिया है, और फिर आपने क्या देखा। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। फिर आइए अब हम क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ भी दर्शा सकते हैं। रब 1 रिफिल विद पॉलीथीन, तो देखिए पॉलीथीन के साथ में रगड़िए, पॉलीथीन के साथ में रगड़ने। +8 केयरफुली इन ए ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड। हाँ, क्या है, कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे ग्लास में रखिए, स्टैंड की भांति रखिए आप। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलीथीन, और क्या करना है, दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ना है। दूसरी रिफिल को क्या करना है, पॉलीथीन से रगड़ना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, तो देखना क्या कर रहे हो, किसी आवेशित रिफिल के निकट लाइए फिर, और सावधान रहिए आप कि रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। बी केयरफुल, डू नॉट टच द चार्ज इज विद योर हैंड, मतलब टच न करें। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, क्या बताया गया है, क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, गिलास में देखिए रिफिल का कोई प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट लग रहा है। नो, इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या बताया गया बेटा,
कि ये दोनों रिफिल क्या करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित जरूर होते हैं। नेक्स्ट देखना इसमें क्या करना है कि आपको देखिए इस क्रियाकलाप में दोहराना क्या है। इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में वी हैव ब्रॉट क्लॉथ टुगेदर एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या बताएगी इस क्रिया में, ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए जो एक ही पदार्थ की बनी हो, एक ही मैटर की बनी हुई है। फिर देखते हैं वो दोनों निकट लाते हैं तो क्या इफेक्ट लगता है, फाइंड आउट कीजिएगा। Ravi refill and place it gently in a glass tumbler as before, bringing an inflated charged balloon near the refill and object। क्या बताइए, एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर फिर धीरे से गिलास में छोड़िए आप। तो इस रिफिल के निकट एक फुला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और उसका परीक्षण कीजिए कि रावे रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर। क्या बताया है कि आपको रिफिल को रगड़ना है, रगड़ के ग्लास टम्बलर के पास में ब्रिंग, देखिए बिफोर ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज, मतलब फुला हुआ गुब्बारा उसके पास में लाइए। देखना कैसे, नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, फिर ऑब्जर्व करो उस फुले हुए गुब्बारे के पास में ला करके देखने। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों को सारांश, देखिए समरीज करनी है आपको। लेट अस समरीज, लेट अस समरीज द ऑब्जर्वेशन, मतलब सारांश का प्रेक्षण करें। क्या करें, सारांश का प्रेक्षण करें। ए चार्ज बैलून रिप्लेट ए चार्ज्ड बैलून। क्या बताया कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया है। कैसे कि ए चार्ज्ड बैलून रिप्लेट ए चार्ज्ड बैलून, मतलब उसको क्या किया है, ये रिपल्सन हुआ उसका, रिप्लीट मतलब जो रिपल्सन कर दिया, उसका प्रतिकर्षित हुआ, दोनों के बीच में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये समझो कि ए चार्ज रिफिल रिप्लीट ए चार्ज रिफिल, और दोनों जो चार्ज जो रिफिल थी दोनों, वो भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिप्लेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है उसमें। देखिए कैसे रिप्लीट कर रही हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, और देखिए एक जो चार्ज जो बैलून था वो अट्रैक्ट करता है किसको, चार्ज रिफिल को। तीन बातें अपन के पास में निकल रही हैं, दोनों गुब्बारे हैं दूर जा रहे हैं, दोनों रिफिल हैं दूर जा रही हैं, जबकि एक बैलून और एक रिफिल है तो वो दोनों अट्रैक्ट हो रही हैं। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। क्या ये इंगित करता है कि गुब्बारे पे आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है। भाई देखिए ये चार्ज तो दोनों हो गई, और दोनों पे ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या, कैन बी से, तो क्या हम कह सकते हैं दैन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, कि जो आवेश भी है वो चार्ज भी दो प्रकार के होते हैं। That there are two kinds of charges, can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other। तो देखिए हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। भाई सेम जैसे आवेश हैं तो चार्ज है तो वो क्या कर रहे हैं, रिप्लीट कर रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जबकि देखिए भिन्न प्रकार के आवेश तो आकर्षित कर रहे हैं। इट इज कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। की मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या बताया गया है कि अगर रेशम से रगड़ने पर, भाई सिल्क से रगड़ने पे क्या होता है कि जो कांच की जो छड़ है ना, उसमें जो एक्वायर अर्जित क्या है, आवेश को धनावेश कहते हैं। इट इज ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड
व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, ये बोल रहा कि सिल्क से और किसके साथ में, सिल्क के से रगड़ने पे क्या होगा, कांच की जो छड़ थी, जो देख ग्लास रोड है उस पे जो एक्वायर्ड जो चार्ज होगा उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव। और इससे अन्य प्रकार का उसको क्या बोल देंगे कि द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव। नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज्ड ग्लास रोड इज brought नियर ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ और रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। क्या है कि देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को, मतलब जो चार्ज्ड ग्लास रोड है वो पॉलीथीन से जब रगड़ते हैं तो चार्ज जो प्लास्टिक स्ट्रा के पास में लाते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या बताया है कि एक तो ग्लास रोड है और एक पॉलीथीन है ना, दोनों के साथ में रगड़ा है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ है, दोनों को तो अट्रैक्शन होता है उनमें। ऑब्जर्व किया अपन ने कि एक तो प्लास्टिक स्ट्रॉ है और एक ग्लास रोड और दोनों में अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? रगड़ने पे विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। कैसे? तो आपने जानकारी कैसे ली? आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ पे कैसा आवेश होना चाहिए, कैसा चार्ज होना चाहिए। योर गैस that the plastic straw would carry a negative charge is correct। तो इसका मतलब क्या बताया गया है कि अनुमान लगाया जाए कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर कैसा आवेश है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, कि रगड़ने पे जो उत्पन्न विद्युत आवेश है वो स्टैटिक होते हैं, मतलब स्टैटिक होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो रगड़ने पे देखिए क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं। और क्या होते हैं कि दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। तो जब आवेश गति करते हैं, देखिए मतलब ये क्या बताया गया कि वे स्वयं गति नहीं करते हैं, मोशन नहीं करते, मूव नहीं करते हैं, खुद मूव नहीं करते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है कि जब ये आवेश गति करते हैं तो क्या होते हैं, करंट पास होती है। और क्लास 6 में वैसे ही देखिए करंट के बारे में आपने स्टडी की है। क्या बताया कि द करंट इन ए सर्किट विच मैक्स ए बल्ब ग्लो और द करंट that makes it wire hot is nothing but a motion of charges। कि मतलब जो सर्किट में जो फ्लो हो रही है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, बल्ब चमकता है, शाइनिंग देता है, तो और वायर गर्म हो जाते हैं भाई, बल्ब ग्लोविंग चमक आ जाती है और साथ में वायर गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से वर्ण उसमें आवेश का प्रवाह ही है। ओके।